पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। कुनार प्रांत की राजधानी अज़दाबाद में आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें बच्चे भी हैं। ये हमला हुआ है रविवार को। पाकिस्तान ने अचानक ही गोलाबारी की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया। कुनार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रमुख मुजफ्फर मुखलिस ने बताया कि घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और मासूम बच्चे, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान की इस क्रूरता के कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मासूम बच्चे अस्पतालों में दिख रहे हैं। टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस अचानक गोलाबारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मानवीय संकट और सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर हवाई हमला किया था, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में नशा मुक्ति के लिए मरीज भर्ती हुए थे। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस तरह का कोई हमला नहीं किया, उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगान तालिबान ने इन हमलों का जवाब दिया। सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। तालिबान ने पाकिस्तान के फैजाबाद और अन्य सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की और 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अफगानिस्तान के इस दावे के बाद पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के सब्र की हद हो गई है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर अपनी धरती से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया कि वो टीटीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देश गाहे बगाहे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन उस संघर्ष विराम के बाद हाल के दिनों में यानी कि फरवरी मार्च 2026 में एक बार फिर एक दूसरे पर हमले इन्होंने शुरू कर दिए। इन हमलों की वजह से क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की काबुल, कंधार और पख्तिया समेत कई शहरों पर एयर स्ट्राइक किया। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि की थी। जवाब में अफगानिस्तान ने भी दावा बोला। पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार डालने का दावा किया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने मिलिट्री एक्शन को करारा जवाब बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की आर्म फोर्स ने अफगानिस्तान फोर्स के कथित तौर पर पाकिस्तानी बॉर्डर पर सैनिकों पर जो हमला करने का उन्होंने दावा किया था, उसके बाद ही हमने ये कार्रवाई की है। बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ युद्ध में नहीं उलझना चाहिए था। अमेरिका की वजह से ही हमारी पूर्व की सरकारों ने कभी न खत्म होने वाली बेवजह की लड़ाई में देश को उलझा दिया है। इस स्वीकारोक्ति के बावजूद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति की कोई सफल कोशिश फिलहाल नहीं दिख रही। इस संघर्ष की असल वजह क्या है, भारत की इस पर क्या स्थिति है, ये भी जान लेते हैं। कारणों की बात की जाए तो दो तरह की वजह सबसे महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक है, दूसरी है सुरक्षा। संघर्ष के मुख्य कारणों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे ऊपर है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी के आतंकियों को शरण दे रहा है, जो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करते हैं। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान में हुए बड़े आत्मघाती हमलों के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। दूसरी बड़ी वजह है डुरंड रेखा विवाद। दोनों देशों के बीच की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे डुरंड रेखा कहते हैं, इसे अफगानिस्तान कभी भी मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान द्वारा जब जब यहां बाड़ लगाने की कोशिश होती है, सैन्य चौकियां बनाने की कोशिश होती है, अफगान तालिबान कड़ा विरोध करता है और फिर हमले शुरू हो जाते हैं और अक्सर ही सीमा पर झड़पें होती है। इसी वजह से विश्वास की भी कमी है। तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान को लगा था कि उसे एक मित्र सरकार मिलेगी, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई, जिससे दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ गई। अब बात भारत की इस पर प्रतिक्रिया की कर लेते हैं। भारत ने इस मुद्दे पर बहुत ही नपा तुला और सतर्क रुख अपनाया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर हमेशा यही बात कही है कि वो क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा और अस्थिरता के खिलाफ है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो और वहां विकास हो। भारत का रुख हमेशा अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ है। संघर्ष के बीच भी भारत स्पष्ट तौर पर मानवीय सहायता जारी रखे हुए है।
गेहूं की सप्लाई हो, दवाइयों की सप्लाई हो, ये भारत की ओर से लगातार चल रही है। लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई का भारत ने कभी समर्थन नहीं किया है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान की जमीन से हो या फिर पाकिस्तान की जमीन से हो। वहीं पाकिस्तान की दोहरी नीति को लेकर भी भारत ने अपना रुख साफ रखा है। भारतीय राजनयिकों और विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार ये संकेत दिया है और पाकिस्तान की दोहरी नीति का खुलासा किया है और ये बताया कि पाकिस्तान आज भी उसी आतंकवाद के भस्मासुर का सामना कर रहा है जिसे उसने ही दशकों पहले पाला पोसा। भारत ने बार बार दोहराया कि आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करना जरूरी है, चाहे वो सीमा के किसी भी पार से हो।